हरे कृष्णा। तो आज भागवत कक्षा के स्थान पर आज जो विशेष उत्सव है, श्री श्री राधा रमन देव का प्राकट्य दिवस है, श्रील श्रीनिवास आचार्य का प्राकट्य दिवस है, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का भी प्राकट्य दिवस है और चैतन्य महाप्रभु के एक अन्य पार्षद परमेश्वरी दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है। तो इन सब की हम संक्षेप में चर्चा करेंगे और श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम राधा रमन देव, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणतम विग्रह हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी से हम परिचित हैं। भक्ति रत्नाकर में गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम करते हुए नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं, वंदे भट्ट गोपालम द्विजेंद्रम वेंकटात्मजम श्री चैतन्य प्रभो सेवा नियुक्तंच निजालये। कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे आचार्य हैं, षड गोस्वामियों में चैतन्य महाप्रभु का जो अधिकतम संग, पर्सनल जो सेवा है, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्राप्त हुई थी बाल्यकाल से ही। अन्य कोई ऐसे आचार्य नहीं हैं जिनकी सेवा बाल्यकाल में चैतन्य महाप्रभु की हो। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी का वो परम सौभाग्य था जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की निकटतम सेवा की और चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो प्राप्त की। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में अधिकतर जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप थे। चैतन्य महाप्रभु के महानतम भक्त होने के साथ ही साथ वो इतने अधिक विनम्र थे कि उन्होंने अपने बारे में कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया है। कई सारे ग्रंथों की रचना, संकलन उन्होंने किया, लेकिन स्वयं के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की और न अन्य वैष्णवों को अपने बारे में लिखने के लिए उन्होंने मना किया था। जैसे हम सुनते हैं, कृष्णदास कविराज जब चैतन्य चरितामृत लिखने जा रहे थे तो लिखने के पूर्व वृंदावन के सभी भक्तों के पास जाते हैं, सभी महानतम आचार्यों के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर यह ग्रंथ का लेखन करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं उस कार्य को पूरा कर सकूँ। तो जब वो लोकनाथ गोस्वामी के पास गए, कृष्णदास कविराज, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आप चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करोगे और विशेष रूप से महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएं हैं, महाप्रभु के सन्यास के पश्चात जगन्नाथपुरी आदि की जो लीलाएं हैं उनका आप वर्णन करोगे तो सारे वैष्णव समाज के लिए लाभदायक होगा। लेकिन आप क्या करो, मेरे बारे में अपने ग्रंथ में कुछ वर्णित मत करो, लिखो मत। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको निवेदन किया था। लेकिन फिर भी 2 या 3 स्थानों में केवल गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम उल्लेख उन्होंने किया है। जब कृष्णदास कविराज इन 6 आचार्यों को प्रणाम करते हैं, कहते ये 6 गोस्वामी मेरे गुरु हैं, तो उस संदर्भ में उन्होंने क्या किया है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम वर्णित किया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उनका जो विनम्रता की भावना है, दीनहीन की जो भावना है, वो सर्व प्रमुख है। और ऐसा दीनहीन की भावना ही भगवान को और वैष्णवों की कृपा को आकर्षित करता है, जिस कृपा के बल पर हम आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए स्वयं कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, वो कहते हैं मैं तो जगाई मधाई से भी अधिक पापिष्ट हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से ये जानना चाहिए कि विनम्रता की भावना हमारी परंपरा में है, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान की है। इसलिए वैष्णवगण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर हुई है, वो कैसे जाना जा सकता है।
यदि किसी व्यक्ति के हृदय में, आचरण में विनम्रता का, दीनहीनता की भावना अत्यधिक प्रकट हो रही है, तो समझना चाहिए कि ये इस व्यक्ति के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की जो अनुकंपा है वो हो गई है या हो रही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सारी शिक्षाओं का जो सार है वो हमें प्रदान करते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो श्लोक है कृष्णदास कविराज कहते हैं इसका लॉकेट बनाकर गले में धारण करो, बल्कि कृष्ण भक्ति हृदय में बनी रहेगी जब इस श्लोक का आचरण होगा। तृण से भी अधिक विनम्रता का भाव, वृक्ष से भी अधिक सहनशीलता का भाव, और कोई आशा नहीं करना है खुद के आदर सम्मान के लिए, और दूसरों को सदैव मान देने की भावना हृदय में कोई व्यक्ति रखेगा तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही कृष्ण भावना स्थिर हो सकती है, या कृष्ण भक्ति को वो उजागर कर सकता है या धारण कर सकता है। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं जिनके लिए राधा रमन देव प्रकट हुए हैं। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं दक्षिण भारत में। जब चैतन्य महाप्रभु ने कटवा में संन्यास ग्रहण किया और संन्यास लेने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन के लिए निकल पड़े। जैसे उनके हाथ में संन्यास दंड आ गया तुरंत वो भागने लगे वृंदावन की ओर। तो केशव भारती कहते अरे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के निकट एक रात्रि निवास करते हैं और महाप्रभु सोचते कि वृंदावन जाना है, लेकिन आकाशवाणी हुई कि आपको अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, आप बाद में वृंदावन चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर होते हुए फिर जगन्नाथपुरी निवास करते हैं, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी के बाद चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं, और जैसे उनका उद्धार करते हैं महाप्रभु कहते हैं मेरे जो बड़े भ्राता है विश्वरूप, उन्होंने संन्यास स्वीकार किया था और संन्यास के पश्चात मैं उनसे नहीं मिला हूँ, मैं उनको ढूंढने जाना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ। बल्कि महाप्रभु को पता था कि उनके जो भ्राता हैं इस संसार से अप्रकट हो गए हैं, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत के लोगों को नाम संकीर्तन में डुबाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत निकलते हैं। और दक्षिण भारत से चैतन्य महाप्रभु दो महान रत्न को ढूंढ कर लेके आते हैं। एक कौन थे? रामानंद राय। चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर, बल्कि आचार्यगण कहते कि महाप्रभु की दक्षिण भारत की यात्रा में जाकर संकीर्तन आदि करना, लोगों का उद्धार करना, ये बाह्य कारण है, लेकिन अंतरंग क्या है कि रामानंद राय के संग उनका जो वार्तालाप है, रामानंद राय जैसे महान भक्त को मिलना और उनको वापस जगन्नाथपुरी में लाकर उनके संग में कृष्ण कथा में निमग्न हो जाना, ये महाप्रभु चाहते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं राजमुंद्री में गोदावरी के तट पर, और उसके पश्चात अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचते हैं। हाँ, तिरुचिरापल्ली जो सिटी है उसके निकट ही गोदावरी बहती है, और वहाँ भगवान रंगनाथ का देवालय है, उसको कहा जाता है वो वैकुंठ ही है, 7 दरवाजे हैं और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम। तो वहाँ भगवान रंगनाथ निवास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तिरुपति आदि पापनाशनम ये सारे तीर्थों का दर्शन करते करते जब श्रीरंगम पहुँचे और पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया। कावेरी को अति पुण्यवान माना जाता है। कावेरी का श्री वैष्णवास कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कावेरी का नित्य जलपान करता है, केवल कावेरी का जल का पान करने मात्र से उसके हृदय में कृष्ण भक्ति उदित हो जाती है, कृष्ण भक्ति बढ़ने भी लगती है। तो इसी कारण से महाप्रभु गए, कावेरी में स्नान किया, और कावेरी में स्नान करके चैतन्य महाप्रभु भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए गए। ये रंगनाथ वासुदेव कृष्ण ही है, द्विभुज रूप में शयन कर रहे हैं, जिनको श्री वैष्णवा सूक्ष्म वासुदेव कहते हैं। तो ऐसे रंगनाथ का दर्शन करने के लिए महाप्रभु
उस मंदिर में घुसे तो चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे। और सभी लोग सोचते हैं श्रीरंगम के, अरे अभी हम रोज ऐसे भगवान को दर्शन कर रहे हैं जो सोते रहते हैं, आज हम उनका दर्शन नहीं करेंगे। आज किसका दर्शन करेंगे? जो आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने मानो रंगनाथ मंदिर में प्रवेश करना बंद कर दिया। हजारों हजारों लोग वहां एकत्रित हो गए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु उदंड नृत्य कर रहे थे और महाप्रभु को देखने मात्र से ही उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो गई। महाप्रभु का नर्तन, महाप्रभु का कीर्तन और महाप्रभु का जो सौंदर्य है, तो ऐसे महाप्रभु को देखा सबने और महाप्रभु के प्रति आकृष्ट होते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु भगवान रंगनाथ का दर्शन करते हैं। रंगनाथ वो विग्रह है, ऐसे माना जाता है कि जब ब्रह्मा ने इस संसार को, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी के हृदय में ये भावना जागृत हुई कि मुझे विग्रह की आराधना करनी है। मेरे भी पर्सनल विग्रह होने चाहिए जिनकी मैं सेवा पूजा आराधना प्रेम से करूं। क्योंकि विग्रह क्या है? साधारण मूर्ति नहीं है। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। इस भावना से एक भक्त अप्रोच करता है। तो ऐसे जो रंगनाथ के विग्रह हैं ब्रह्मा जी के लिए प्रकट होते हैं क्षीर सागर से, और ब्रह्मा जी सत्यलोक में उनकी स्थापना करते हैं और उनकी आराधना करने लगते हैं। कालांतर में इक्ष्वाकु आदि उनके जो सूर्य वंश में जितने राजा आए उन्होंने उनकी पूजा की, और आगे चलकर महाराज दशरथ के घर में वो विग्रह आते हैं। राजा दशरथ उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम बाल्यकाल से ही उनकी आराधना करते थे रंगनाथ के। और जब रावण का वध किया, उसके पश्चात जब भगवान राम अयोध्या आए और सबको कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे, तो उस समय अलग अलग भक्तों को कुछ ना कुछ दे रहे थे। तो उस समय विभीषण को पूछा, विभीषण आपको क्या प्रदान करो? तो विभीषण कहते, मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? आपके घर में जो भगवान विराजमान है रंगनाथ, आपके जो प्राण है वो मुझे दे दीजिए। तो भगवान राम विभीषण को विग्रह देते हैं और वो लेकर आते हैं कावेरी के तट पर। जब संध्या हो गई तो उनकी पूजा उन्होंने शुरू की, और फिर और एक राजा उस विग्रह के लिए वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, धर्मवर्मा, और जिनके कारण बल्कि उनको जाना था श्रीलंका की ओर, लेकिन वो उधर ही कावेरी के तट पर रह गए और उनकी आराधना होने लगी। भगवान रंगनाथ कहते हैं, कावेरी मुझे बहुत प्रिय है, उसको छोड़कर कैसे मैं जा सकता हूँ लंका की ओर, लेकिन हे विभीषण, मेरा जो फेस है, मुख है, वो आपकी ओर रहेगा, आपको देखता रहूंगा। तो ऐसे भगवान रंगनाथ का चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया, जो कृष्ण है साक्षात। और बल्कि चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के लिए वहां रहे। सबसे ज्यादा महाप्रभु नवद्वीप में रहे, उसके पश्चात जगन्नाथपुरी में रहे, और सबसे ज्यादा एक ही स्थान में कहाँ रहे? तो वो श्रीरंगम में रहे। प्रतिदिन महाप्रभु रंगनाथ का दर्शन करते थे सुबह उठकर, और उनका गुणगान करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। और जब ये सब हुआ तो उनके जो अर्चक हैं, प्रमुख जो पुजारी थे वेंकट भट्ट, वो चैतन्य महाप्रभु के निकट आते हैं कि कहते हैं कि आप मेरे घर में निवास कीजिए और हमारे वंश को पवित्र कीजिए। आमंत्रण स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में जाते हैं, और वेंकट भट्ट के घर में चैतन्य महाप्रभु निवास करने लगते हैं। जैसे महाप्रभु उनके घर में गए, वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया और उस चरणोदक का पान किया, और जितने भी अपने परिवार जन थे उनके सर के ऊपर उसका छिड़काव करते हैं वेंकट भट्ट, और महाप्रभु वहाँ निवास करने लगते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ रहे तो वेंकट भट्ट के एक पुत्र थे जिनका नाम था गोपाल, जो बहुत छोटे थे। तो ऐसे गोपाल को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में उन्होंने लगा दिया था। वेंकट भट्ट ने उनकी सेवा में उनको लगाया,
और उनकी सेवा कर रहे थे। गोपाल बाल्यकाल से ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए और जब गोपाल उनकी सेवा कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे कृष्णदास, जो दक्षिण भारत की यात्रा में महाप्रभु के साथ गए थे, उनसे चैतन्य महाप्रभु की नवद्वीप लीलाओं को उन्होंने सुना। और नवद्वीप की लीलाओं को सुना, किस प्रकार से महाप्रभु के लंबे लंबे केश वह अपने भक्तों के संग में नाम संकीर्तन करते थे। हाँ, तो ये सारी लीलाएं जब सुनी नवद्वीप की, तो ये जो गोपाल भट्ट थे छोटे से बालक, ये बहुत क्रंदन करने लगे। वो कहने लगे कि ये मैं अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि नवद्वीप से दूर मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, और मेरा उतना मेरे पास सौभाग्य नहीं रहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं का दर्शन कर सकूं, नवद्वीप की लीलाओं का दर्शन कर सकूं। ऐसा वो व्याकुल हो रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जब ये ऐसा व्याकुल होकर रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, और उनको निद्रा आ गई। जैसे वो सो गए तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में आकर अपनी जो नवद्वीप की लीलाएं हैं वो प्रकट करते हैं। और अपनी नवद्वीप की लीलाओं को जब प्रकट किया तो उसके पश्चात गोपाल अपनी निद्रा अवस्था से बाहर आते हैं और सामने देखते हैं कि स्वप्न में जितनी नवद्वीप की लीलाओं को उन्होंने देखा था महाप्रभु के, तो महाप्रभु सामने अभी संन्यास वेश में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु उनके सामने कैसे हो गए थे? नवद्वीप के वेश में ही खड़े हो गए थे, जिनको देखकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं गोपाल, और चैतन्य महाप्रभु से अत्यधिक जो आसक्ति है उनको होने लगती है। तो ऐसे गोपाल भट्ट का आकर्षण चैतन्य महाप्रभु के लिए अति गहन था, अत्यधिक वो आकृष्ट थे महाप्रभु की सेवा में, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये श्रीरंगम आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो कौन सा स्थान है? श्रीधाम वृंदावन है। तो चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी यात्राएं रही है ना, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को चुन चुनकर वृंदावन भेजा है। जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार वृंदावन की यात्रा के लिए निकले तो उन्होंने रूप सनातन को दीक्षा देकर उनको वहाँ निवेदन किया कि आप क्या करो, वृंदावन के लिए चले जाओ। और जब उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ गोपाल भट्ट को मिलते हैं तो उनको वही याचना करते हैं, याचना ने आज्ञा करते हैं। वो कहते हैं, पुनः कहे आचिरे जाइबा वृंदावन, मिली दुर्लभ रत्न रूप सनातन। तो उस समय वो कहते हैं कि हे गोपाल, आप क्या करो, शीघ्रता से वृंदावन चले जाना, और वहाँ क्या होगा, मिली बे दुई रत्न रूप सनातन। बल्कि जितने गौड़िया ग्रंथ हैं, रूप सनातन को सेनापति भक्त के रूप में बताया गया है या रत्न के रूप में बताया गया है। तो महाप्रभु के जो भक्त है वो साधारण नहीं है। हम कह सकते हैं कि महाप्रभु की सर्वश्रेष्ठ देन नाम संकीर्तन है, लेकिन नाम संकीर्तन से बढ़कर उनकी देन क्या है? उनके भक्तगण है। यदि उनके भक्तगण नहीं होते तो नाम संकीर्तन भी नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद भी वो महान आचार्य है, सेनापति है, वो महान रत्न है, जिनके कारण पूरे संसार में ये नाम संकीर्तन लोग कर पा रहे हैं। इसी कारण से जब नरोत्तम दास ठाकुर व्याकुल होकर क्रंदन करते हैं, इस संसार से कोई भक्त अप्रकट होता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं या कृष्णदास कविराज कहते हैं हरिदास ठाकुर के लिए, रत्न शून्य हैली मेदिनी। महाप्रभु के वचन है। जब हरिदास ठाकुर इस संसार से अप्रकट हुए तो उस समय महाप्रभु के आंखों में आंसू आए और महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण ने मुझे इतने महान संग प्रदान किया था, ऐसे संग से मैं वंचित हो गया हूँ। आज ये जो पृथ्वी देवी है रत्न से विहीन हो गई है। तो इसलिए गौड़िया जो वैष्णव आचार्य गण है, जो महान महाप्रभु के भक्त गण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो रत्नों से भी बढ़कर है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं दुर्लभ रत्न है रूप सनातन। ऐसे रूप सनातन आपको मिलेंगे। मोर मनोवृत्ति दोहे प्रकाश करिबे,
तोमार शिष्य रे द्वारे जगत व्यापी बे। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु, गोपाल अभी छोटा सा बच्चा है, बालक है, हाँ वो शायद 10 साल का होगा, तो उनको कह रहे हैं कि रूप सनातन जो मेरी मन की भावना है उसको प्रकट करेंगे वृंदावन में, और हे गोपाल आप आगे चलकर महान आचार्य बनोगे और आपके शिष्यों के द्वारा सारा संसार व्याप्त हो जाएगा। आगे चलकर उनके ही शिष्य आते हैं श्रीनिवास आचार्य, और ये गोस्वामियों के ग्रंथों को लेकर मानो पूरे विश्व में चले जाते हैं या भारत भूमि में चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, ये तक ही गोपालेर करे प्रभु कोले, गोपालेर अंग सिक्त कैल नेत्र झले। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को उठाया, अपनी गोद में रखा, गोपाल का आलिंगन किया और अपने आंसुओं से गोपाल का मानो अभिषेक कर डाला। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे गोपाल ये जो चीजें हैं तुम गोपनीय रखना। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक और भी चीज कही थी, उन्होंने कहा था, गोपाल आप विवाह मत करना और आज जब तक आपके माता पिता हैं तब तक उनकी सेवा करो, और उसके पश्चात कहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में रहते हैं और कई सारा वर्णन हमें श्रवण करने को मिलता है चैतन्य चरितामृत से, कि जितने दिन वेंकट भट्ट के घर में चैतन्य महाप्रभु रहे उतने दिन चैतन्य महाप्रभु ने कथा की। कई घंटे चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम मंदिर के प्रांगण में कथा वर्णन करते थे, और वेंकट भट्ट उनके जो भाई आदि है, प्रबोधानंद है, त्रिमल्ला आदि है, ये सब उनसे श्रवण किया करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगम में अपने दिन बिताते हैं, और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु निकलने के पूर्व वेंकट भट्ट को जो कृष्ण, वृंदावन कृष्ण है, उनकी जो सर्वोच्चता है उसका वर्णन करते हैं। और वृंदावन कृष्ण की जो सर्वोच्चता है उसको वो स्थापित करते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि दक्षिण भारत में लक्ष्मी और नारायण की आराधना की प्राधान्यता है, और चैतन्य महाप्रभु स्थापित करते हैं कि वृंदावन के जो कृष्ण है वो सर्वोत्कृष्ट है या सर्वोत्तम उनका स्थान है, ईश्वर परम कृष्ण। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि किस प्रकार से जो लक्ष्मी देवी है वो भी ब्रज में आने के लिए, कृष्ण का संग पाने के लिए वैकुंठेश्वरी लालायित रहती है, लेकिन उनकी एक कमी क्या है कि वो गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं करती है। अपना जो वैकुंठ का ऐश्वर्य भाव है उसको त्यागना नहीं चाहती, और उससे दूर नहीं होना चाहती। इसी कारण से वो तप कर रही है, उसको ब्रज में प्रवेश नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे बातें उनको बताई, और उन्होंने कहा कि हे वेंकट भट्ट, जो कृष्ण है वो परम भगवान है, और वही सारे सबके स्रोत है और रसों के आगार है। तो इस प्रकार से वेंकट भट्ट कहते हैं ये सारी बातें मेरे बुद्धि से परे हैं, लेकिन हे प्रभु आप ही परम भगवान कृष्ण है ये मैं जान गया हूँ। तो वेंकट भट्ट के घर में चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया, और निवास करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकलते हैं तो सारे श्रीरंगम के जो भक्तगण क्रंदन करने लगते हैं। वेंकट भट्ट जोर जोर से रोते हुए कहते हैं कि कौन फिर से कौन कीर्तन करेगा, कैसे हम किस नर्तन कीर्तन को कैसे देख पाएंगे, कौन प्रतिदिन कथा वर्णन करेगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा आगे करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने जो चाचा हैं प्रबोधानंद सरस्वती, उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, और सारे शास्त्रों संस्कृत आदि में महान दक्ष हो जाते हैं। बल्कि श्रीरंगम के लोग कहते थे ऐसा नवयुवक हमने नहीं देखा जो सारे शास्त्रों में दक्ष है, संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञाता है। तो जब तक उनके माता पिता थे उनकी सेवा की, माता पिता ने शरीर छोड़ने के पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के लिए आते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन आते हैं तो आकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलते हैं।
बल्कि सर्वप्रथम प्रबोधानंद सरस्वती से मिलते हैं, हाँ, कालिया दह के पास। और प्रबोधानंद सरस्वती रूप सनातन के पास उनको लेकर जाते हैं और रूप सनातन ये देखकर, उनको गोपाल भट्ट को देखकर आनंदित होते हैं। वो कहते हैं कि हे गोपाल, आपके बारे में हमने कई बार सुना है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने भी एक पत्र लिखा था जिसमें आपके बारे में वर्णन किया था कि दक्षिण भारत से गोपाल भट्ट आएगा, हाँ, उनको आश्रय प्रदान करो, अपने आश्रय में उनको रखो। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हाँ मिलते हैं। और उसके पश्चात उस समय तो गोविंद देव विग्रह प्रकट हो गए थे, मदन मोहन प्रकट हो गए थे, गोपीनाथ मधु पंडित के लिए प्रकट हो गए थे। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ आए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ निवास करने लगे। तो उनके हृदय में ये भावना थी, चैतन्य महाप्रभु की भी आज्ञा थी कि आप प्रचार आदि करो। तो एक दिन वो निकलते हैं नेपाल की ओर, गंडकी नदी जाने के लिए। जैसे वो जा रहे, निकले अपनी यात्रा में नेपाल की ओर, गंडकी नदी की ओर स्नान आदि करने के लिए, तो गंडकी नदी में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं। तो अपना हाथ, दोनों हाथ अंदर डालते हैं तो देखते हैं कि अचानक ही कुछ शिलाएं उनके हाथ में ऐसे जंप करके आ रही है। बल्कि वैष्णवगण कहते हैं कि गंडकी नदी ऐसी है कि वहाँ जब आप तुलसी लेकर जाते हो, उसमें ऐसे तुलसी डालोगे जल में, तो तुलसी से आकर्षित होकर जो शिलाएं हैं वो ऐसे जंप लगाकर आपके पास आ जाती है। हाँ, जैसे मछली को कुछ डालो तो वो बाहर आती है ना, तो तुलसी से शालिग्राम बड़े आकर्षित होते हैं। हाँ, तो ऐसे जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वहाँ जाकर जब अपने हाथ जल में डाले तो कई शिलाएं आई, लगभग 11 शिलाएं उनके पास आ गई। तो उन्होंने कहा, अरे उचित नहीं है, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, ये साक्षात नारायण है, कृष्ण है, तो मैं योग्य नहीं हूँ। तो फिर से वो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से एक दामोदर शिला उनके हाथ में आकर बैठ जाती है। तो कहते हैं ये कृष्ण की कृपा है, जिसके कारण उस शिला को वो स्वीकार करते हैं कृष्ण की कृपा के रूप में। और स्वीकार करके गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करते हैं, वापस वृंदावन आते हैं। वृंदावन आकर उनकी सेवा करने लगते हैं। वृंदावन आकर उन शिलाओं की वो सेवा करते हैं और सेवा करते करते कई दिन बीतते हैं। बल्कि जो हम जहाँ अभी जाते हैं राधा रमन का दर्शन करने के लिए, और जहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि है, लगभग वहाँ तक यमुना नदी हुआ करते थे। और वहाँ जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी निवास करते थे। और ऐसे कहा जाता है कि जो बहिर्वस्त्र है, उत्तरिया है, उसमें वो अपने शिलाओं को रखते थे और रात्रि में टांग के उस वृक्ष को रखते थे और नीचे शयन करते थे। फिर सुबह यमुना में स्नान करके उनको निकाल कर पोटली से उनकी सेवा आदि किया करते थे उस वृक्ष के नीचे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इन शिलाओं की, और विशेष रूप से उसमें जो दामोदर शिला थी, उसकी सेवा करने में लगे थे। तो उनके हृदय में ये भावना होती थी कि कब वो दिन आएगा मैं भी, हाँ, जो रूप गोस्वामी जैसे गोविंद देव की सेवा करते हैं, सनातन गोस्वामी जैसे मदन मोहन की सेवा करते हैं, उस प्रकार से मैं भी कब श्याम सुंदर त्रिभंग ललित कृष्ण के विग्रह की सेवा कर पाऊंगा। ऐसी भावना उनके हृदय में बढ़ रहे थे। और ऐसी भावना बढ़ रहे थे तो उन दिनों में जब ये नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन आया, उस समय एक धनाढ्य व्यक्ति वृंदावन आता है और सभी मंदिरों में वो क्या करता है, जाकर विग्रह के वस्त्र आदि प्रदान करता है। तो ये वो व्यक्ति गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भी वस्त्र प्रदान करता है, उनके शिलाओं के लिए। तो वो देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के, अरे ये जो वस्त्र है मेरे पास तो ना विग्रह है, मेरे जो विग्रह जो शिलाएं हो तो गोल मटोल है, ना उनको कपड़े पहना सकता हूँ, ना उनका श्रृंगार कर सकता हूँ, ना उनको नुपुर पहना सकता हूँ, ना बांसुरी धारण कर सकता हूँ।
तो ऐसे नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन कि रात्रि में वो बहुत विलाप करने लगे, क्रंदन करने लगे कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए खंबे से, क्या आप ये शिला से प्रकट नहीं हो सकते? तो ऐसी उनकी जो लालसा थी, वियोग था, क्रंदन की ये जो भावना थी, इतनी अधिक हो गई, इतनी प्रार्थना कर रहे थे उस रात्रि में, और अपनी शिलाओं को उन्होंने उस पोटली में बांधकर टांग के रखा उस वृक्ष को, और गोपाल भट्ट गोस्वामी शयन करने लगे। और जैसे सुबह उठे यमुना में गए, यमुना में स्नान करके जब वो वापस आ जाते हैं, वापस आकर वो पूजा करने के लिए अपना हाथ उस पोटली में डालते हैं। जैसे डालते हैं वो जो शिला थी, दामोदर शिला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, उनको ये भी आज्ञा थी कि आप शालिग्राम शिला की आराधना करो, तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि उस शिला में आप कृष्ण के दर्शन करोगे, श्याम सुंदर कृष्ण के। हाँ, भक्ति रत्नाकर में वो एक सुंदर प्यार आता है जिसमें वो कहते हैं कि कृष्ण को आप देखोगे। तो जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना हाथ डाला उस पोटली में, देखा अभी वो गोल मटोल शालिग्राम शिला नहीं है, अभी देखा वो उनको हाथ वहाँ चरण स्पर्श हो रहे थे, हाथ स्पर्श हो रहे थे। तो तुरंत अपनी पोटली नीचे ली और उसको खोला, तो उनको कौन दामोदर शिला से प्रकट नजर आए? श्री श्री राधा रमन देव। तो ऐसे इतने आनंदित हो गए जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, मानो क्रंदन करने लगे। उनको याद आया कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हो, आप अपने भक्त के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हो, तो शालिग्राम शिला तो आपका स्वरूप ही है, तो उससे बाहर आना आपके लिए कोई असंभव सा कार्य नहीं है। तो ऐसे भगवान दामोदर शिला से बाहर आ जाते हैं, मानो प्रकट होते हैं, और जो इतने उनके चरण, उनके हस्त कमल, उनका मुख कमल आदि इतना सुंदरतम था कि जैसे ये न्यूज़ पूरे वृंदावन में फैली, तो जितने भी आचार्यगण थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, काशेश्वर पंडित, सारे आचार्यगण यहाँ एकत्रित हो गए वहाँ, और सब इस सुंदरतम विग्रह का दर्शन करने लगे और उस सुंदरतम विग्रह को देखने लगे और आश्चर्य व्यक्त करने लगे। और उन्होंने कहा, रूप गोस्वामी आगे आए और रूप गोस्वामी ने कहा कि ये जो कृष्ण है, ये विग्रह है, ये विशेष है। और इसलिए रूप गोस्वामी ने उनका नामकरण किया राधा रमन, राधा रानी को जो आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे जो कृष्ण है वो राधा रमन है। तो इस प्रकार से राधा रमन का प्राकट्य हो जाता है, और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो उनकी सेवा में नियुक्त होते हैं। तो ऐसे राधा रमन के सामने बैठा करते थे, और राधा रमन को वो निरंतर देखा करते थे और उनको प्रार्थना किया करते थे। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमन प्रकट हो जाते हैं। और बल्कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए जब राधा रमन प्रकट हो गए, तो रूप गोस्वामी ने तुरंत एक लेटर लिखा चैतन्य महाप्रभु के लिए, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वो प्राप्त करते हैं। राधा रमन प्रकट होने से पहले लिखा था, और ये लिखा था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद हो गया था कि चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत जगन्नाथपुरी से एक व्यक्ति को भेजा, जिनके पास अपना बैठने का एक लक्कड़ का आसन भेजा था, एक डोर भेजा था, बहिर्वास भेजा था, कोपिन आदि भेजा था गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। इतने महाप्रभु उनसे प्रेम करते थे। और ये सारी चीज़ें जब यहाँ आती हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सबका आलिंगन करके रोते रहते हैं। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे गोपाल, आप इस आसन को स्वीकार करो, चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रदान किया है, इसके ऊपर बैठकर आपको क्या करना है? शिष्य बनाने हैं, दीक्षा देनी है, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाना है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े विनम्र थे, वो तैयार नहीं हो रहे थे। रूप सनातन ने पकड़कर उनको उस आसन पर बिठाया, और आगे चलकर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है
उन्होंने हाँ ये सारी सेवाएं की। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए ये विशेष विशेष विग्रह हाँ प्रकट हो गए। और ऐसे कहा जाता है गौर हैलो राधा रमन, क्योंकि राधा रमन क्या है? हाँ चैतन्य महाप्रभु का ही, राधा कृष्ण का ही मिलित तनु है, जिनके साथ राधा रानी नहीं है। हाँ एक दिन चैतन्य महाप्रभु के वियोग में ये बैठे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, राधा रमन को ऐसे देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो सोच रहे थे कि महाप्रभु ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। मैं कहाँ दक्षिण भारत में पड़ा था, बाल्यकाल में मुझसे सेवा स्वीकार की और मुझे वृंदावन धाम प्रदान किया है। तो ऐसा जब वो सोच रहे थे और चैतन्य महाप्रभु से वो मिले नहीं थे, फिर से कभी चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, दक्षिण भारत में बाल्यकाल से ही मिले थे। तो इतना अधिक वियोग हो गया था कि चैतन्य महाप्रभु के वियोग में जब वो राधा रमन को देखने लगे तो वो राधा रमन ने अपना जो त्रिभंग ललित रूप है वो बदल दिया और राधा रमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर खड़े हो गए वहाँ। और जिनको देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी हाँ उनके सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए भक्ति रत्नाकर में वो कहते हैं गोपालेर प्रेमादिन श्री राधा रमन श्री गौर सुंदर मूर्ति हैला सेईक्षण, कि राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम के अधीन है, जिसके कारण श्री गौर सुंदर मूर्ति हैला सेईक्षण, राधा रमन गौरांग महाप्रभु के रूप में तुरंत उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे राधा रमन विशेष विग्रह है, बल्कि इनकी इच्छा थी, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा थी कि मेरे जो ये विग्रह है इनमें तीनों का मिलित स्वरूप होना चाहिए। गोविंद देव का भी दर्शन होना चाहिए, गोपीनाथ का भी दर्शन होना चाहिए और मदन मोहन का भी होना चाहिए। तो ये तीनों मिलित विग्रह का दर्शन राधा रमन में प्राप्त होता है। ऐसे कहा जाता है जो व्यक्ति राधा रमन का जाकर दर्शन करता है उसको इन तीनों विग्रहों का दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम वृंदावन में हैं और राधा रमन का आज प्राकट्य दिन है। और आज के दिन निश्चित रूप से जाकर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह हैं जिनके लिए प्रकट हो गए हैं प्रेम से, उनका दर्शन करना चाहिए। और आज के ही दिन जो चैतन्य महाप्रभु ने जो आसन आदि भेजा था वो आज के दिन वहाँ दर्शन करने के लिए वो रखते हैं। बल्कि साल में 5 ही दिन जो महाप्रभु की जो चीज़ें भेजी गई थी महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए, वो आज दर्शनीय होती हैं। राधा रमन का जो प्राकट्य दिन के दिन और जिस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव था श्रावण कृष्ण पंचमी में, और उसका दूसरा दिन जो षष्ठी है उस दिन भी दर्शन कराते हैं, और जन्माष्टमी के दिन भी। तो ऐसे राधा रमन देव विशेष विशेष विग्रह हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसके पश्चात उनकी जो सेवा है आगे उनको अपने शिष्यों को प्रदान की, और उनके शिष्य परंपरा से आज भी विशेष राधा रमन की सेवा होती है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जाने के पूर्व वृंदावन में निवास करते थे राधा दामोदर में, तो ऐसे कहा जाता है, यहाँ के लोकल वैष्णवास कहते हैं कि प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद राधा रमन का दर्शन करने के लिए जाया करते थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि में बैठकर वहाँ के भक्तों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा किया करते थे। और प्रभुपाद ने आगे चलकर अपने भक्तों को कहा कि विग्रह आराधना के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है वो कौन से हैं? राधा रमन के हैं। कभी कभी प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें विग्रह आराधना के स्टैंडर्ड सीखने हैं, समझने हैं, तो राधा रमन की जिस प्रकार से आराधना सेवा पूजा होती है उस प्रकार से आराधना सेवा पूजा हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज राधा रमन का प्राकट्य होता है। और आज कई अन्य उत्सव भी है। एक तो चैतन्य महाप्रभु के एक महानतम पार्षद है
परमेश्वरी दास ठाकुर, उनका भी आज तिरुभाव है। हाँ, तो परमेश्वरी दास ठाकुर ये नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु के संगीत है। चैतन्य चरितामृत में उनके बारे में वर्णन आता है, परमेश्वर दास नित्यानंद शरण, कृष्ण भक्ति पायता रे जे करे स्मरण। कहते हैं परमेश्वरी दास जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, उनका कोई स्मरण भी करे तो भी उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए वैष्णवों का स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम जिन उनका आविर्भाव और तिरुभाव होता है उस दिन तो हमें गुणगान करना चाहिए, अधिक से अधिक सुनना चाहिए। लेकिन अन्य दिनों में भी जो महानतम आचार्य गण हैं उनका नाम उच्चारण करना चाहिए, उनके प्रति प्रार्थनाएं भी करनी चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक आचार्य है नरहरि चक्रवर्ती, जिन्होंने भक्ति रत्नाकर लिखा। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा नामामृत समुद्र। तो वो नामामृत समुद्र बड़ा छोटा सा ग्रंथ है। हाँ, उसमें वो प्यारों में है, बंगाली प्यारों में। ऐसे लगता है कि ये नाम का समुद्र है, लेकिन उसमें भगवान नाम का वर्णन नहीं है। उसमें चैतन्य महाप्रभु के जितने हजारों हजारों भक्तगण है ना, उन सबके नाम लिखे हुए हैं और हर भक्त के लिए प्रार्थना है। वो कहे उसमें वो लिखते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी आप मेरे ऊपर दया कीजिए ताकि मेरा अनुराग भी जिस प्रकार से आपका महाप्रभु के प्रति है, मेरा अनुराग भी महाप्रभु की सेवा आदि के लिए हो। तो ऐसे हजारों वैष्णवों का नाम उस ग्रंथ में है और हर भक्त के लिए उसमें क्या है, प्रार्थना है। तो ऐसे परमेश्वर दास या परमेश्वरी दास ये बहुत विशेष आचार्य हैं, जिन्होंने गोपीनाथ के लिए बंगाल से राधा रानी को लेकर यहाँ वृंदावन में आकर गोपीनाथ के साथ स्थापित करवाए थे। जानवा माता ने उनको आज्ञा दी थी। बल्कि ये परमेश्वरी दास एक महान भक्त थे दूसरे, कमलाकर पिपलाए। जब उनके गांव में एक बार जाते हैं और जाकर इतना हरिनाम करते हैं जोर शोर से रात्रि में कि आसपास कई सारे नास्तिक लोग थे, वो बहुत परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि ये परमेश्वरी दास कहाँ से आया है, इतना जोर जोर से नाम संकीर्तन कर रहा है, हमें बाधा हो रही है। तो वो सारे नास्तिक लोगों ने क्या किया, सोचते हैं कि इनका संकीर्तन बंद करवा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक मरा हुआ सियार लेके आते हैं और जहाँ ये परमेश्वरी दास और भक्तगण कीर्तन कर रहे थे, वो सियार को, मरे हुए सियार को उस कीर्तन के बीच में डालते हैं। मानो आप नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग नाच रहे हैं और बीच में मरा हुआ सियार डाल दे। तो परमेश्वरी दास का कीर्तन इतना अद्भुत था, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना कि नरोत्तम का कीर्तन ऐसे होगा कि पत्थर भी पिघल जाएंगे, लकड़ी भी पिघल जाएगी, तो मनुष्यों का हृदय क्यों नहीं पिघलेगा। तो ऐसे परमेश्वरी दास ने जब कीर्तन किया जोर जोर से और उस मरे हुए सियार की ओर देखा और नाम संकीर्तन करने लगे और उसको कहने लगे कि तुम भी नाम संकीर्तन बोलो। ऐसे जब बोला तो मरा हुआ सियार जग जाता है और अपने दोनों पांव ऊपर करके जोर जोर से बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे महाप्रभु के भक्तगण हैं। ब्रह्मांड तारेते शक्ति धरे जरे जने। महाप्रभु का एक भक्त काफी है पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए, असंख्य भक्तों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्रील प्रभुपाद उदाहरण है, अकेले श्रील प्रभुपाद ने पूरे ब्रह्मांड को तार दिया है, सबके मुख में हरि नाम डाल दिया है। वो हम तो मरे हुए सियार से भी गए गुजरे हैं। हाँ, तो ऐसे हमारे आचार्य गण हैं, विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण हैं। ऐसे महाप्रभु के पार्षदों का जो लीला चरित्र है वो हमें श्रवण करना चाहिए, उसका कीर्तन आदि करना चाहिए। तो अन्य जो महाप्रभु के पार्षद या आचार्य हैं, माधवेंद्र पुरी, उनके बारे में तो कई बार श्रवण किया ही है। तो माधवेंद्र पुरी के बारे में क्या कहा जाए, लेकिन संक्षेप में कहें तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पुरी सम भाग्यवान नहीं त्रिभुवन है।
कि माधवेंद्रपुरी के समान इस त्रिभुवन में कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है, जिनके लिए भगवान गोपाल उनके लिए प्रकट हो गए हैं, जिनको उन्होंने दूध का पात्र दिया है माधवेंद्रपुरी को और अपनी सेवा की आज्ञा दी है, जिनके द्वारा चंदन को स्वीकार किया है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी वो आचार्य है जिनका गुणगान चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से किया है। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो रास्ते में रेमुना आता है, क्योंकि वो रमणीय स्थान था इसलिए उसका नाम रेमुना पड़ा और वहाँ गोपीनाथ निवास करते हैं। तो ऐसे गोपीनाथ की खीर अति प्रसिद्ध थी। जब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वहाँ पहुँचे तो फिर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और सभी भक्तों को माधवेंद्रपुरी का लीला चरित्र श्रवण कराया। हाँ, तो ऐसे विशेष आचार्य हैं कि जिन्होंने हमारे संप्रदाय में सर्वप्रथम भगवान के प्रति वियोग की भावना को प्रकट किया था। हाँ, ऐसे माधवेंद्रपुरी है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी का भी आज आविर्भाव दिन है। और दूसरे महानतम आचार्य हैं श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य का भी आज क्या है? तिरोभाव, आज उनका भी आविर्भाव दिवस है। संक्षेप में मैं उनका वर्णन करता हूँ। तो श्रीनिवास आचार्य ये विशेष आचार्य है। चैतन्य महाप्रभु जब कटवा में सन्यास लेने के लिए गए और सन्यास लेने के लिए पूर्व चैतन्य महाप्रभु गंगा में स्नान करके बैठे थे। हजारों लोग एकत्रित होकर वो देख रहे थे कि महाप्रभु का भी मुंडन होने वाला है। उस समय मधु नाम का जो बार्बर है नाई खड़ा था अपना वस्तुरा लेकर, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था, वो तैयारी नहीं था। सुबह से महाप्रभु बैठे स्नान करके, लेकिन वो उनका मुंडन ही नहीं कर पा रहा था। तो सभी लोग आसपास के जितने कटवा के निवासी हैं, हर कोई व्यक्ति दौड़ रहा था उस स्थान की ओर जहाँ चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने जा रहे थे, निमाई पंडित। तो उस समय एक जो चाकंडी नाम का जो गांव है, वहाँ के जो गंगाधर भट्टाचार्य नामक भक्त है, जो चैतन्य निमाई या चैतन्य महाप्रभु के वो भी महानतम भक्त थे। बचपन से ही वो महाप्रभु की लीलाओं को सुनते थे और उन्होंने सोचा कि अभी नवद्वीप जाता हो, निमाई को पर्सनली मैं मिलता हूँ। तो वो नवद्वीप के लिए निकले थे, लेकिन कटवा से जब वो गुजरे तो देखा कटवा के गांव के सारे लोग वो नदी के किनारे दौड़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहते कि आपको पता नहीं है, नवद्वीप के जो निमाई है वो सन्यास लेने के लिए बैठे हुए हैं केशव भारती के मठ में, और वो सन्यास होने वाला है, और तुम कहाँ जा रहे हो? नवद्वीप चलो। तो वो भी वहाँ आते और वो देखते हैं कि महाप्रभु का मुंडन हो गया। और जैसे मुंडन किया वो मधु ने, नाई ने, वो कहता है जीवन में अभी ये मुंडन का क्रिया नहीं करूँगा, ये आखिरी है। उसके बाद उन्होंने उसको हाथ नहीं लगाया। और फिर चैतन्य महाप्रभु का सन्यास होता है। केशव भारती सोचते कि क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ? तो केशव भारती सोचते हैं कि यही वो व्यक्तित्व है जो सबको कृष्ण का नाम कीर्तन कराएगा, सबके मुख में कृष्ण नाम बुलवाएगा। इसलिए आपका नाम क्या रखता हूँ? श्री कृष्ण चैतन्य। सबकी कृष्ण चेतना को जो जागृत करेगा वो आप हो, इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा। और जैसे ये चैतन्य शब्द गंगाधर भट्टाचार्य के कान में गए तो वो केवल चैतन्य चैतन्य बोलते हुए भागने लगे वहां से। और वो अपने गांव गए तो गांव के लोग सोचने लगे ये पागल हो गया है, ये चैतन्य चैतन्य कह रहा है। तो उनका नाम गंगाधर भट्टाचार्य था, वो बदल दिया, उनका नाम चैतन्य दास रखा। और उनकी पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया। ये दोनों ही महानतम भक्त थे, लेकिन इनका संतान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन एक ऐसा समय आया 1 साल के बाद कि इन दोनों के हृदय में ये भावना आई कि हमें महान वैष्णव भक्त एक संतान होनी चाहिए। वो सोचने लगे कि हमें जाकर ये चैतन्य महाप्रभु को बताना होगा जगन्नाथपुरी में जाकर। तो ये जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उससे पहले एक दिन जगन्नाथ मंदिर में जब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन के बीच में कहते हैं श्रीनिवास श्रीनिवास। अभी भक्तों को लगा कि ये तिरुपति बालाजी का नाम तो नहीं है,
हाँ, क्योंकि वहाँ बालाजी जाते हो तो सब लोग वहाँ क्या चिल्लाते हैं, श्रीनिवास गोविंदा। हाँ, श्रीनिवास मीन्स जिनके हृदय में लक्ष्मी निवास कर रही है। तो बाद में पता चला कि महाप्रभु ने कहा कि आगे चलकर श्रीनिवास नाम के महान एक भक्त प्रकट होगा जो गोस्वामियों के ग्रंथ है उसको लेकर जाएगा और प्रचार प्रसार करेगा। तो महाप्रभु ने 3 भक्तों को, मानो महाप्रभु ने 3 भक्त आगे चलकर प्रकट होने वाले हैं और इस संसार में महानतम प्रचार करेंगे, उनकी भविष्यवाणी की थी। सबसे पहले तो कौन थे, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोला था महाप्रभु ने, नरोत्तम नरोत्तम कहते हुए। और दूसरे थे श्रीनिवास आचार्य और तीसरे कौन थे, श्रील प्रभुपाद। मोरा सेनापति भक्त जाइबे तथाय, चैतन्य मंगल में कहते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, श्रीनिवास आचार्य के बारे में और श्रील प्रभुपाद के बारे में स्वयं प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारविंद से ये घोषणा की थी। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य के माता पिता जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो महाप्रभु उस दिन जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर पहुंचे तो इनको भी देखा। तो अपने गोविंद को कहते कि इनका विशेष ध्यान रखो, इनका मेरा महाप्रसाद दो। तो गोविंद उनका ध्यान रखते हैं, महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद आदि प्रदान करते हैं। और जब ये वापस आते हैं तो श्रीनिवास आचार्य का जन्म होता है। हाँ, आगे चलकर ये महानतम भक्त बनते हैं और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनको आज्ञा थी कि क्या आज्ञा थी कि ये श्रीनिवास गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करें और वैष्णव के जो ग्रंथ हैं गोस्वामियों के, उनको बंगाल उड़ीसा आदि ले जाकर प्रचार प्रसार करें। तो श्रीनिवास आचार्य जब बड़े हो गए तो उनकी इच्छा हुई कि महाप्रभु को मिलूं। तो श्रीनिवास आचार्य जगन्नाथपुरी के लिए और निकले तो देखा जगन्नाथपुरी से हर कोई व्यक्ति रोते हुए बाहर आ रहा है। तो एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा, अरे आप क्यों रोते हुए बाहर आ रहे हो जगन्नाथपुरी से? उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुरी में अभी चैतन्य महाप्रभु नहीं रहे, चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए, अभी अप्रकट हो गए। तो सब लोग रोते हुए बाहर आ रहे थे। तो वो दुखी हो जाते हैं, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो महाप्रभु स्वप्न आदेश देते हैं कि जाओ जगन्नाथपुरी और गदाधर पंडित का आश्रय लो, उनसे श्रीमद् भागवतम सीखो। तो ये पहुंचते हैं वहाँ पुरी में गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित तो इतने महाप्रभु के विरह में व्याकुल होकर रो रहे थे कि उनके पास जो भागवतम की प्रति थी उनके आश्रुधाराओं से पूरा भागवतम की जो अक्षर थे वो मिट गए थे। तो गदाधर पंडित ने कहा जाओ भागवतम की एक प्रति लेकर आ जाओ, तब भागवतम पढ़ाऊंगा। तो ये वापस बंगाल आते हैं, भागवत की प्रति लेके फिर से निकलते उड़ीसा की ओर। तो रास्ते में कोई व्यक्ति को पूछते हैं किसी को, तो वो कहते हैं कि गदाधर पंडित भी अप्रकट हो गए हैं। फिर भी वो पहुंचते हैं, जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, अन्य वैष्णवों से मिलते हैं। सारे वैष्णव कहते हैं कि महाप्रभु ने कहा है आप शीघ्र वृंदावन चले जाओ। उसके पश्चात वो मायापुर जाते हैं, नवद्वीप आदि जाते हैं, श्रीखंड जाते हैं और कई सारे जो अन्य महानतम वैष्णव हैं शांतिपुर में महानतम वैष्णवों से मिलते हैं। और फिर उसके पश्चात जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो वृंदावन आते हैं। जैसे वृंदावन आते मथुरा में विश्राम घाट में स्नान करते तो कोई कहता है कि अरे रूप सनातन अप्रकट हो गए हैं, फिर से क्रंदन करने लगते हैं। श्रीनिवास आचार्य जैसे आते वृंदावन, गोविंद देव मंदिर में गोविंद देव का दर्शन करके मूर्छित होते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते ये कौन है मूर्छित हुआ व्यक्ति? तो उनको पता चलता है कि ये श्रीनिवास आचार्य आए हैं बंगाल से। फिर उनको ले जाते श्रीनिवास आचार्य और जाकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में समर्पित करते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन के सामने उनको बिठाकर दीक्षा प्रदान करते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्यत्व श्रीनिवास आचार्य स्वीकार करते हैं। तो उनको आचार्य उपाधि जीव गोस्वामी ने प्रदान की थी, क्योंकि जीव गोस्वामी एक दिन ललित माधव का चर्चा कर रहे थे रूप गोस्वामी के ग्रंथ का, और उसमें चर्चा करते करते कह रहे थे कि अरे नंद महाराज के आंगन में 2 कदम्बे के वृक्ष हैं और वो बिना सीजन के भी प्रतिदिन 2 पुष्प प्रदान करते हैं, और बाकी उन वृक्षों से पहले रोपण किए हुए वृक्ष कभी पुष्प नहीं देते हैं। तो क्या कारण है श्रीनिवास, आप मुझे बताओ। तो जीव गोस्वामी कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो उस समय श्रीनिवास आचार्य आए थे तो उनको पूछा कि ऐसे 2 वृक्ष हैं जो बाद में रोपित हुए हैं लेकिन प्रतिदिन ये कदम के पुष्प देते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य कहते मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो थोड़ा सा लीला चिंतन में निमग्न होते हैं, ध्यान लगाते। तो श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, हे जीव गोस्वामी, हे प्रभु, ये जो नंद महाराज के आंगन में जो 2 कदम्ब के वृक्ष थे, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए ना, ये स्वयं उन 2 वृक्षों को कृष्ण ने रोपित किया था। और वो छोटे ही थे वृक्ष, बाद में बड़े हो गए। और कृष्ण जब मथुरा गए, मथुरा जाकर कृष्ण सारे ब्रज के भक्तों का स्मरण चिंतन आदि करते थे, साथ ही साथ उन 2 वृक्षों का भी स्मरण करते थे। और इसी कारण से उसको हर समय प्रतिदिन पुष्प आते हैं। और ये सुनकर जीव गोस्वामी गदगद होते हैं, कहते तुम साधारण नहीं हो, इसलिए आज से तुम्हें क्या कहा जाएगा? श्रीनिवास आचार्य। और उसी प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर को ठाकुर उपाधि इन्होंने ही प्रदान की है, जीव गोस्वामी ने। श्यामानंद पंडित को भी पंडित उपाधि या नाम प्रदान किया है जीव गोस्वामी ने। तो ऐसे श्रीनिवास आचार्य हैं। फिर जीव गोस्वामी से उन्होंने शिक्षा ली और गोपाल भट्ट गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा स्वीकार की और चैतन्य महाप्रभु की सेवा उन्होंने की। जीव गोस्वामी ने उनको पुस्तक वितरण की सेवा में लगाया। सारे गोस्वामियों के ग्रंथ एकत्रित किए गए, मथुरा से बैलगाड़ियाँ लाई गई और उन बैलगाड़ियों में बड़ी बड़ी ट्रंक्स जिसमें किताबें रखी और श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, इन सबको यहाँ से भेजा गया। तो ये पहले संकीर्तन आर्मी है इस संप्रदाय की, जिन्होंने जाकर पूरे बंगाल और उड़ीसा को कृष्ण भक्ति से और ग्रंथों से सरोबार कर दिया, भर दिया। तो ऐसे विशेष विशेष आचार्य है श्रीनिवास आचार्य, जिनके बारे में बहुत विस्तृत कई ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। तो उनका भी आज प्राकट्य दिवस है। तो इन सब आचार्यों के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका अनुराग आदि कृष्ण के लिए और चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रगाढ़ है। उसी प्रकार से अनुराग और सेवा की भावना हमारे हृदय में वृद्धिंगत हो, यही प्रार्थना उनके चरण कमलों में करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रमन प्राकट्य महामहोत्सव के, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के, श्रील श्रीनिवास आचार्य के, परमेश्वरीदास ठाकुर के, श्रील प्रभुपाद के, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के, निताय गौर प्रेमानंदे।